भूमि जहाज का तो आपने सफाया कर दिया, आप कम से कम हमारे भू कानून को भी लागू कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चमोली से यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर जो है दो दबाव बज रहे हैं और लगातार जो है लोग यहाँ पर नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मूल निवास की मांग को लेकर जो है किस तरीके से लोग यहाँ पे नाच रहे हैं। चमोली से यहाँ पर लोग आए हैं और सारे लोग यहाँ पर नाच रहे हैं। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उत्तराखंड के जवानों जागी जा, देवी भूमि के जवानों जागी जा, उत्तराखंड के जवानों जागी जा, देवी भूमि के किसानों जागी जा। माता बहन दुर्गा रूप धारी जा, माता बहन दुर्गा रूप धारी जा। सर, भू कानून और मूल निवास हमारा आधार है और ये हमारी पूरी पीढ़ी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन का एक महत्वपूर्ण हुआ है और ये संविधान ने दिया हुआ है हमें। तो ये हमको हमारे मूल अधिकारों से जल जंगल ज़मीन जो है वो इस भू कानून पे ही आधारित है और अगर हमारे ये इस कानून की व्यवस्था, कानून के द्वारा ये व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी और यहाँ पे वो बाहरी लोग सो कॉल्ड जो बाहरी हैं वो सारे यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँ, उत्तराखंड की संस्कृति भी जो है खतरे में आ गई है अगर मूल निवास और भू कानून अगर लागू नहीं होता है, उसके बारे में क्या कहें? क्योंकि आपने भी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक जो अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। जो ये सब जा रहे हैं सर, मैं उनके पीछे जी। मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए उत्तराखंड में? होना चाहिए सर। आप क्या कहेंगे जोशी जी, आप भी यमकेश्वर ब्लॉक से आए? हाँ, यमकेश्वर। क्या कहेंगे आप भी जो है सदूर पहाड़ से आए हैं आज इस मुद्दे को लेके? क्या ये मुद्दा कितना सक्सेसफुल हो जाएगा? क्या सरकार जो है इसको संज्ञान ले पाएगी? मुद्दा सक्सेसफुल की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये मिलना चाहिए, ये हमारा मूल अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर हमारे बच्चों को मूल निवास मिलता है तो 80% पहाड़ का बच्चा या यहाँ का जो मूल निवासी उत्तराखंड का, उसको जॉब मिलेगी। तो जब उसको जॉब मिलेगी तो उसका परिवार समृद्ध होगा। ये उत्तराखंड हमने समृद्धि के लिए ही मांगा था और आज जो है मूल निवास का अस्थायी निवास हो गया है, इसलिए हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी जो मूल मांग है कि मूल निवास और भू कानून, जो हिमाचल से सशक्त भू कानून आएगा तो हम बागवानी के क्षेत्र में अपने खेतों को, अपने खलिहानों को हम लीज पे भी दे सकते हैं। आज लोगों के अंदर डर क्या है कि अगर हमने अपनी चीज़ को लीज पे दे दी तो बंदा 30 साल बाद कब्जा कर लेगा। हिमाचल में सशक्त भू कानून है, चाहे आप लीज पे 50 साल के लिए तो कोई कब्जा कर नहीं सकता, आपको उस दिन छोड़नी पड़ेगी। तो यही हम चाहते हैं, हमारी सरकार से ही मांग है कि आपके पास पावर है, डबल इंजन की सरकार आप कहे तो हमें डबल इंजन नहीं चाहिए भाई, हमें 2 चीज़ें दे दो। हमारे जो मूल अधिकार हैं भू कानून और मूल निवास, हम अपने संस्कृति, पहाड़ के रीति रिवाज, इन चीज़ों को समृद्ध करना चाहते हैं। हर पहाड़ी को हम समृद्ध होता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए हमने आज अपने साथ में जो 86 वर्षीय बचन लाल जी आए हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, ये लुप्त होती जा रही है। इसीलिए आज हम इस रैली में इनको लेके आए हैं कि आप बताओ कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो समाप्ति की ओर बढ़ रही है उसको जब बचाया जा सके। इस समय मौजूद है मूल निवास की रैली में और आप देख सकते हैं कि ढोल दमाऊं यहाँ पर बज रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे मूल निवास उत्तराखंड में लागू होना चाहिए? हाँ जी भैया, बिल्कुल होना चाहिए। हम यहाँ से 9 घंटे दूर से आए हैं। चमोली, नारायणबगड़, चमोली कौ गाँव हमारा पड़ता है। हम रात भर यहाँ धर्मशाला में रहे, अभी यहाँ पे ढोल बजाने के लिए आए हुए हैं ताकि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकें। त्रिवेंद्र सरकार ने पूरी ज़मीनें बेच दी थी और अभी तो बीजेपी खुद सरकार में होकर अपनी राय रखती है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो मूल निवास संघर्ष समिति है, उसके समन्वय है वही डिग्री, उनसे जानते हैं कि किस तरह की आज रैली रही, इसके बारे में बताइए और क्या क्या आप क्या समझते हैं कानून? देखिए, मूल निवास स्वाभिमान महारैली में आज हजारों हजार लोग शामिल हुए हैं। इस बात का संकेत है यहाँ के मूल निवासी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में शामिल हो गए हैं और हम ये आह्वान करना चाहते हैं, सरकार ने हमें हमारा मूल निवास 1950 नहीं दिया। हम इस लड़ाई को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे
मूल निवास का अधिकार न मिलने से आपको कितना नुकसान अपने प्रदेश में झेलना पड़ रहा है। हमारी सरकारी नौकरियों पर बाहरी लोग डाका डाल रहे हैं। हमारे तमाम तरह के संसाधन हैं, चाहे ज़मीन के हो चाहे अन्य तरह के हो, सारे तो बाहरी लोगों का ज़्यादा कब्जा होता जा रहा है। और एक तरह से हमें इस बात का भी खतरा है कि इस तादाद में लोगों की संख्या इस प्रदेश में बढ़ रही है और वो स्थायी निवासी इस प्रदेश में बन रहे हैं। आने वाले समय में हम अपना अस्तित्व खो देंगे। ये वजूद को बचाने की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि इस लड़ाई में हर एक मूल निवासी को खड़ा होना चाहिए। और जब बात स्वाभिमान की आती है, अस्तित्व को बचाने की आती है, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा मायने यही रखता है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। मैं ये कहूँगा कि ये जनता का आंदोलन है, जनता ने शुरू किया है। हम भी इसमें एक सिपाही के रूप में शामिल है इस आंदोलन में, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनता आगे इस आंदोलन को लड़ेगी और हम लोग पूरा यही कोशिश रहेगी कि लोगों को और इस पर मोटिवेट किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, उनको उनके अधिकार बताए जाएँ और तमाम तरह से जो भी चीज़ें इस प्रदेश में हो रही हैं उसको लेकर जागरूक किया जाए। मैं सर आपसे सुना, आप नई टिहरी से आए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? मूल निवास का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए? देखिए, सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल इस प्रदेश का है कि इस प्रदेश की माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बेरोजगार नौजवान में इस प्रदेश के निर्माण के लिए लाठियां खाई, गोलियां खाई और शहीद भी हुए। सवाल वो है आज। और हम तो पार्टी, जिस पार्टी में भी हैं, हम उस पार्टी से भी कहते हैं उत्तराखंड में राज करना है, उत्तराखंड के हितों की बात करनी पड़ेगी। 1950 मूल निवास कानून लागू करना पड़ेगा। उत्तराखंड भूमि अधिकार जो अधिकार मांग रहे हैं उसकी जो हम बात कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके उत्तराखंड के लोग आपको स्वीकार करेंगे। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? निश्चित तौर पर कल हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुले मन से पूरे कांग्रेसियों को आह्वान किया पूरे प्रदेश में कि आप जाइए और आप आइए और इस जो हमारे दो मांग जो आज आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं, इस पर हमारा पूरा समर्थन है। और जब इस प्रदेश में हमारी सरकार होगी, पहला काम होगा 1950 मूल निवास अनिवार्य। और ये जो हमारा भूमि का अधिकार है ये हमको मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में 1 इंच जमीन हमको कदम बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। ये हमारा बड़ी चिंता का विषय है। उसके अलावा आगे चलते आगे आपको देखो कुछ लोग यहाँ पे जनगीत भी गा रहे हैं, क्या कहेंगे आपसे? कहाँ से आइए आप? टिहरी से आइए। क्या किस तरह के जनगीत का आप गा रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार मूल निवास और भू कानून को लागू कर पाएगी? सरकार से उम्मीद होती तो आज ही के दिन वो फलाना जी है कोई कार्यक्रम रखने की जरूरत थी सारे नौजवानों को भटकाने के लिए। लेकिन हम अपने मुद्दे पर है, हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए। और अब जनता की ये आम आदमी की भीड़ है जो स्वतः यहाँ पर आ रखी है, भाड़े की भीड़ नहीं है जो गाड़ियों में भर भर के उन्हें दिहाड़ी दे के ला रखी है। तो आप देख लीजिए कि उत्तराखंड कहाँ खड़ा है। लगता है आपको जबरदस्ती बीजेपी ने आज का जो ये कार्यक्रम रखा है जबरदस्ती रखा हुआ है ताकि जो है? ये तो बिल्कुल है कि उन्होंने यह रखा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो कार्यक्रम पहले से तय था, अगर उनकी थोड़ी सी भी भावना, संवेदनशीलता अगर उनके अंदर होती इस प्रदेश के प्रति तो उस कार्यक्रम को आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन जानबूझ के उत्तराखंड के लोगों को मुंह चिढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है कि ताकि हम इनको अपनी ताकत दिखाएं। और आपको दिख रहा है कि जन जन का आदमी आज यहाँ सड़कों पर है अपनी मूल निवास की मांग को लेकर, और वहाँ नारे लग रहे हैं भाजपा के। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे और किस तरीके जो है भू कानून और मूल निवास हुआ लागू है उत्तराखंड में? बिल्कुल मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए। हम लोग जब उत्तर प्रदेश में थे तब भी यहाँ पर तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में, और हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारा रजिस्ट्रेशन ही तब होता था जब हमारे पास मूल निवास होता था। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा अपना प्रदेश बना, उसके बाद भी हम मूल निवास के लिए मांग कर रहे हैं। तो मूल निवास तो लागू होना चाहिए और भू कानून दोनों लागू होना चाहिए। मेरे साथ से मौजूद है इस समय जो है कांग्रेस के नेता और नरेंद्र से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, वो भी इस रैली में आज आयोजित आए हैं और रैली में जो है वो मूल निवास और भू कानून की मांग को समर्थन दे रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आप तो राज्य आंदोलन भी रहे, राज्य आंदोलन का एक बड़ा दौर आपने देखा है, इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? बस अब ये राज्य तो बन गया, पहले राज्य बनाने के लिए पूरा उत्तराखंड का जनमानस ऐसे ही सड़कों पे उतरा था 1994 में, और आज राज्य बचाने के लिए पुनः 2023 के लास्ट में जो है शुरुआत हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो हमारा मकसद था राज्य बनाने का, जो यहाँ पर हमारी पहचान होनी चाहिए थी इस उत्तराखंड की, वो ख़त्म हो चुकी है इन 23-24 वर्षों में जब से राज्य बना है। आज हम लोग काम धंधे, हमारा रोजगार तो छोड़िए, यहाँ हमको अपनी पहचान के लाले पड़ गए हैं। हम अपनी मूल जो हमारी पहचान होनी चाहिए थी उत्तराखंडियों की, मूल निवासियों की, वही ख़त्म हो चुकी है। और पूरा पहाड़ जो है आज बिक चुका है। जो है सख्त भू कानून लागू न होने से आज पूरा उत्तराखंड जो है ख़त्म हो चुका है, पूरा पहाड़ जो है बिक चुका है। और
उसी की ये शुरुआत है, ये आंदोलन की शुरुआत हो रही है कि इसको जो है कैसे उत्तराखंड को जो है बचाया जा सके, उसके लिए ये लड़ाई जो है आज शुरू हो चुकी है। भाजपा ने भी आज जो है एक रैली का आयोजन किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों जो है एक ही दिन पर 2 बड़ी रैलियां जो है इसका आपको यहीं पे दिख जाएगा। ये बताइए, इनमें से कोई दिख रहा है आपको? ये जो बीजेपी के जुलूस में जा रहे हैं, ये कोई एक उत्तराखंड का बता दीजिए इनमें से। सारे उनकी शक्ल से बता दो ये उत्तराखंडी हैं, यही बीजेपी के हैं। दूर दराज से ठेलियां भर भर के पैसा दे सारे मलिन बस्तियों को इकट्ठी करके जो है अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो है आज इस प्रोग्राम को फेल करने के चक्कर में आज इन्होंने जो है ये प्रोग्राम रखवाया है। क्या नाम दिया है? मोदी है तो मुमकिन है। मतलब मोदी को भी प्रचार करवाना पड़ रहा, देश का प्रधानमंत्री है और उसको अपना प्रचार प्रसार के लिए जो है करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ इस देश का हो नहीं सकता है। बस ये पहचान को बचाने की लड़ाई है आज उत्तराखंड की। इसमें देख लीजिए जो आंदोलनकारी हैं वो आपको सब दिख जाएंगे। ये देख लीजिए, ये उकसाने वाली कार्रवाई आपको लग रही है? जबरदस्ती इस तरह पहाड़ के लोगों को उकसाए जा रहे हैं। एक भी उत्तराखंड का नहीं है, ये सब वही हैं जो है रात राज और मलिन बस्तियों में जो है बसते हैं। बस ये सब वो भीड़ है। एक देख लीजिए इनमें से कोई एक उत्तराखंडी हो। ये यहाँ अवैध बस्ती वाले हैं, अवैध बस्ती एक भी देखो अगर उत्तराखंडी है। ये रोहिंग्या है, ये सारे रोहिंग्या है यार, जिनको बसाने में भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं भाजपा के। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। धर्मपुर विधानसभा में मैक्सिमम लोग रोहिंग्या बसाए गए जानबूझ के। भाजपा के मंडल अध्यक्ष से लेकर कई कार्यकर्ताओं ने उनके मूल निवास प्रमाण पत्र से लेकर हर चीज़ बना दी। उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनको बिजली तक पहुंचा दी और उनसे मोटा पैसा कमा रहे हैं। ये पूरी भीड़ है, ये पूरी भीड़ देख लो। ये जो भी है इनमें एक भी अगर उत्तराखंडी है तो यही कारण है कि 1950 की जगह जगह अवैध बस्तियां जो बसी है, ये उत्तराखंड के डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया है। आप कह रहे कि 1950 की जो मूल निवास की मांग है वो लागू नहीं चाहिए। आज इंद्रमणि बडूनी जी की जयंती भी है। क्या सपनों का वो उत्तराखंड बन पाया जो राज्य आंदोलन ने देखा था? जो हमने उत्तराखंड मांगा था वो अभी तक बना नहीं है। बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और जो रोज़गार यहाँ के लोगों को मिलना था वो यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला। वो आज भी जैसे थे वैसे ही काम कर रहे हैं। आपने तो देखा होगा मीडिया के गाँव में गए होंगे, आज भी गाँव खाली हैं सारे के सारे। जो यहाँ के युवक को रोज़गार मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। वो बेचारा अभी भी मजदूरी कर रहा और मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा। पलायन तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्रदेश में रोज़गार ही नहीं है हमारे लोगों के लिए। बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ उनकी नौकरियाँ लग रही, यहाँ के फर्जी कागज़ बन रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि 1950 लागू इसलिए नहीं कर रही सरकार क्योंकि अगर 1950 लागू हो गया तो ये जवाब देने मुश्किल हो जाएगा। बाहर के लोग वाले सारे बाहर हो जाएंगे। यही कारण है 1950 लागू ना करने। आप कब पिटीशन आया? आप कब पिटीशन आया? बेटी। अच्छा, तो क्या चाहता आप आज रैली में आया? इतना संघर्ष करा, इतना उत्तराखंड बनाया और यहाँ बिहारियों की तरह पेंशन लगे, हमें तो नहीं लगे। हम ये ना बने कि हमारे पहाड़ में भी डेवलप हो, सब लोग पहाड़ बंजर हो गए, सारा यहाँ आगे इतना है हमारा। अच्छा, यहाँ दवाइयों पे जी रहे हम। पहाड़ में हम अपना घर का खेती का खाते और अपना घर का वो करते। मेरा पति 5 साल लगे यहाँ दवाई की मुठ खाते हैं, घर रहते हैं पहाड़ में। जब से लॉकडाउन पहाड़ में एक दवाई नहीं खाते। अपना हमारा घर की सब्जी होती, बिना केमिकल का है, तेल होता, मसाला होता घर का। कहने हम ये चाह रहे कि रोजगार मिले यहाँ भी पहाड़ में भी डेवलप। सारा वहाँ जानवरों से भर गया। आप यूथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जो है आज जो है जबरदस्ती क्या भाजपा ने दूसरी रैली रखी है? अभी हमने देखा है कुछ लोग जबरदस्ती जो है यहाँ पर आए और रैली को जो है खराब करने की कोशिश की। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगा रहे। जी बिल्कुल सही बात है। जिस वक्त मैं इस रैली को ज्वाइन करने के लिए आ रहा था तो मैंने एक अलग चीज़ देखी कि जबकि ये हम लोगों को सबको पता है, जो लोग यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, कि 24 तारीख को भू कानून रैली एक निकाली जाएगी जो 1950 की मांग है। परंतु कारण उसका वहाँ पवेलियन ग्राउंड में एक अलग इवेंट भाजपा द्वारा किया गया है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसको छिन-मिन करने का मतलब है साफ साफ। इसका मतलब है इसको ख़राब कर दिया जाए। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपने भू कानून के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका साफ साफ मतलब है। और थोड़ी देर पहले हम कुछ 2-3 मिनट पहले हम अलग से एक और रैली देखते हैं जो श्री राम और अलग माता के नारे लगाते हुए आए हैं। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? ये साथ साथ राजनीतिक है और इसका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से लेके।
मैं सिर्फ उत्तराखंड की और जनता को और युवाओं को ये देना चाहूँगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारी एकता में और गढ़वालियों की और पहाड़ियों की एकता में कितनी बुलंद आवाज़ है। धन्यवाद। उत्तराखंड के लिए हम लोग जो है मूल निवास की मांग कर रहे हैं या भू कानून की मांग कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार भी है और हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई भी है। ठीक है, बाकी सरकार जो है चाहती है कि आंदोलन विफल हो, लेकिन सरकार सफल नहीं हो पाएगी। तो जो है ये जनभावना से जुड़ा हुआ आंदोलन है और ये बड़ा रूप लेके रहेगा और एक दिन हमें कानून और आपका मूल निवास जो है सरकार को मानना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? उस रैली में जो लोग आए रखे हैं वो सारे लाए गए लोग हैं और यहाँ पे जो है सब अपनी इच्छा से आए गए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे साथ कुछ जो है किन्नर समुदाय के लोग भी जो यहाँ पर रैली के लिए आए हैं। मैम, आप बताइए किस तरह के मुद्दे को आप मूल निवास का समझते हैं और क्या भू कानून मूल निवास उत्तराखंड में लागू होना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये चाह रहे थे 1950 वाला भू कानून लागू होना चाहिए। हमारे जो क्या बोलते हैं भारत में अवैध कब्जा किया जा रहा है, हमारे राज्य में अवैध कब्जा किया जा रहा है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और हमारे पहाड़ियों के भाइयों को मूल निवास का जो अधिकार है, जो उसके तहत जो कानून बनेगा उसी अधिकार हमारे बच्चों को मिलना, भविष्य में जनरेशन को उनको मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि आप लोग इस रैली में शुरू से आए हैं या अभी आए हैं? नहीं, हम शुरू से स्टार्टिंग रैली से ही आए हैं हम लोग। और क्या समझते हैं भू कानून और मूल निवास क्या है? बस यही है, जो उत्तराखंड में हमारा भू कानून का चल रहा है, सरकार को देना ही होगा। हमारे जो उत्तराखंड के अधिकार है वो सरकार को देने होंगे, क्योंकि सरकार जो है एक तरह से सिर्फ नामर्द बन के बैठी है सरकार। तो ऐसी सरकार से अच्छा तो सरकार चूड़ी पहन ले और हम लोगों को दे दे, हम अपने उत्तराखंड वासियों को उनका अधिकार हम दिलवा कर रहेंगे। हम भू कानून के समर्थन में आए हैं। अनिवार्य है कि हम बाहरी राज्यों से लोग मूल निवास जो है उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। ये हमारा शहर, हमारा जमीन, जंगल हमारा, पहाड़ हमारा, तो फिर ये उत्तराखंड भू कानून हमारा क्यों नहीं? उत्तराखंड सरकार को ना इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ये कोई आज की बात नहीं, इस बात को हो गए 23 साल हो गए, लेकिन अब तक जो है हमारे बच्चों को उनका मूल अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करती, जनता से आग्रह करती कि लाखों की संख्या में आओ और उत्तराखंड सरकार की आंखें खोलो, खुलवाओ उनकी आंखें उत्तराखंड सरकार की। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आप जो है आज यहाँ पर मूल निवास और भू कानून की लड़ाई में यहाँ पर आए हैं। किस तरह के मुद्दे और किस तरीके से सरकार जो इन मुद्दों पर काम करेगी, या फिर जो है जिस तरह से पहले होता है कि पहाड़ियों को नेगलेक्ट सरकार करती है, इस बार नेगलेक्ट करेगी? नेगलेक्ट तो कर ही रही है। आप देखो ना राजस्थान में क्या लगे हुए हैं, 700 लोग जो हैं एम्स में राजस्थान के लोग लगे हुए हैं। आपके पंतनगढ़ यूनिवर्सिटी में 96% बाहर के लोग लगे हुए हैं। राजस्थान वो मतलब हरिद्वार के अंदर 600 पुलिस वाले झूठा मूल निवास बना करके उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं। आप हरिद्वार में ही देखो, झूठे टीचर जिन्होंने डुप्लीकेट कागज बना करके नौकरी यहाँ कर रहे हैं। तो किस ढंग से उत्तराखंड का भला होगा? मातृशक्ति में, युवाओं में, राज आंदोलनकारियों में, सम्मानित जनता में भारी आक्रोश है कि उत्तराखंड के लोगों को पहला रोटी, पहला अधिकार नहीं दिया जा रहा। हम ये चाहते हैं कि मूल निवास लागू हो। जब आपने 1932 का भू कानून झारखंड को दे दिया, तो फिर उत्तराखंड अछूता 1950 से क्यों है? यहाँ पे 2000 को अस्थायी निवास मान लिया गया, तो 2000 अस्थायी निवास क्या है? जो 1950 का, वो यहाँ का भी उनको यहाँ भी लाभ मिल रहा है, अपने प्रदेश में भी लाभ मिल रहा है। क्या उत्तराखंड को लाभ मिल रहा है? नहीं। आप इस रैली में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे मूल निवास और भू कानून को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सरकार वैसे बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर, हम मतलब 23 साल पीछे चल रहे हैं। तो अब लोग जाग रहे हैं, समाज जाग रहा है, हमारा पहाड़ी समाज जिसलिए हमारा उत्तराखंड बना था, वो मांगें जब सरकार बनते ही पूरी होनी चाहिए थी, पर कुछ चीज़ें छूट गई थी। और अब युवाओं, जो नई जनरेशन है और जो अभी युवा वर्ग है, वो अपनी मांगों के लिए आतुर है। उनको लग रहा है कुछ मिस हो रहा है उनकी लाइफ में, जॉब छूट गई हैं, रोज़गार छूट गए हैं, उस जॉब्स के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसी बहुत समस्याएं जब आदमी फेस करता है, तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमें सच में आवाज़ उठानी है और अपने हक के लिए लड़ना है। इस लड़ाई को अब लोग मिल के लड़ रहे हैं और उम्मीद है सरकार झुकेगी
और हमारी मांगी पूरी होंगी। भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड 1950 से लागू होगा। जल्द से जल्द हम सरकार से आग्रह भी करते हैं, और नहीं होगा फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। मूल निवास और भू कानून को क्या लेकर आप समझते हैं और किस तरीके से मूल निवास और भू कानून लागू होगा? देखिए, जब ये प्रदेश बना था तो उस समय ये बातें हुई थी कि भाई आने वाले समय में इस प्रदेश में खुशहाली होगी। आज यहाँ पर आप देख रहे इतना बड़ा हुजूम ही आ रहा है, ये इसलिए आया है क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यहाँ के जो निवासी थे वो मूल निवासी थे, न कि वो मूल निवासी है जो उसके बाद यहाँ पर बसे। लगभग 40 लाख लोग उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर बसे हुए हैं, और सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, उसमें केवल वोट बैंक की राजनीति चल रही है। हमारा किसी से कोई विवाद या प्रतिद्वंद्विता नहीं है। हमारा कहना ये है कि यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो पढ़ लिख के उनको यहाँ पर 80% रोजगार उनको मिले। ये नहीं कि बाहर के लोग आके यहाँ पर रोजगार विभाग में अपना नाम लिखवाएं और यहाँ के लोगों की नौकरी खाएं। उसका कारण केवल ये है कि उत्तराखंड बनने के बाद कोई भी यहाँ पर आके बस गया और अस्थायी निवासी को मूल निवासी मान के यहीं रोजगार कर रहे हैं। तो यहाँ के जो वास्तविक मूल निवासी थे, जो हमारे पिता थे, दादा थे, परदादा थे, या हम लोग हैं, वो लोग यहाँ के मूल निवासी वो नहीं है जिसके पीछे बीजेपी ने भी आज रैली रखी है, क्या वजह है? क्या लगता है बीजेपी नेगलेक्ट करनी चाहती है पहाड़ियों को, इस वजह से उन्होंने रैली रखी हुई? देखिए, अगर नेगलेक्ट किया जाएगा तो ये उत्तराखंड के स्वाभिमान का सवाल है, और यहाँ पर हमारा बीजेपी और कांग्रेस को कोई प्रश्न नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम 2 महीने पहले से तय था, लेकिन जानबूझकर जो है उत्तराखंड में आज युवा पदयात्रा रखी गई, वो केवल इस रैली को फ्लॉप करने के लिए रखी। लेकिन आज सरकार, शासन प्रशासन इस रैली से हिल चुका है, और ये लड़ाई अब तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों को सशक्त भू कानून और मूल निवास जो प्रमाण पत्र का सिस्टम है वो जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं बॉबी पंवार, जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वो मुद्दे हैं, मूल निवास और भू कानून को मुद्दे को आप किस तरह लेते हैं, और क्या उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास सरकार लागू कर पाएगी? देखिए, मूल निवास और भू कानून आज का मुद्दा नहीं है। जब इस प्रदेश को बनाने को लेकर जंग छिड़ी, जब इस प्रदेश को बनाने को लेकर लड़ाई छिड़ी, तो उस लड़ाई में ये मुद्दे थे। वो बात अलग है कि प्रदेश मिलते ही हमारे लोग छिन्न भिन्न हो गए, हमारे लोग अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा बहुत अलग हो गए। परंतु आज 23 वर्ष बाद अगर उत्तराखंड बनाने को लेकर जो आंदोलन, जन आंदोलन था, उस प्रकार का जन आंदोलन अगर आज खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा मूल निवास और भू कानून की मांग है, उस पर हम जरूर विजय पाएंगे। मूल निवास की अगर बात करूं तो मूल निवास की ये बात है कि मूल निवास में जब उत्तराखंड प्रदेश का व्यक्ति, जब उत्तराखंड प्रदेश का बेरोजगार किसी बाहरी प्रदेश में जाकर वहाँ के सरकारी संस्थानों में, सरकारी विभागों में जब ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब नहीं कर सकता है, तो बाहरी प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को क्यों यहाँ के ग्रुप सी और ग्रुप डी में अधिकार दिए गए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए अगर मूल निवास लागू होता है तो हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं या आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, उनके रोजगार को हम सुरक्षित कर पाएंगे। बात भू कानून की अगर रही, बात हमारे जल, जंगल, जमीन को बचाने की रही, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है, जो कि किसी भी प्रदेश के लिए खतरा हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष, उनसे जानते हैं कि क्या वो मुद्दे हैं जिस वजह से आज यहाँ पर आइए। मूल निवास और भू कानून आप लोगों को ताली बजाने का नहीं, आपने मनन करना कि सही है गलत है, जो सही है उसी के साथ चलो। वही हर कोई इस मुद्दे से आज हमारा जो कानून है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लोगों का साथ होगा तभी सबका विकास होगा। अलग अलग फ्रंट में नहीं जाना, यूकेडी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सभी एक फ्रंट में पहाड़ी इस जो बात को है जो है जनता तक और सरकार तक ये बात जानी चाहिए। वहाँ जो मतलब सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं चालू बने हुए हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो, सशक्त भू कानून है, कश्मीर में है, ठीक है, ऐसे करके मतलब जो उत्तराखंड है, यहाँ क्या है, यहाँ काफ़ी सरकार ने मतलब इंडस्ट्री जो रहे हैं, बिजनेस जो रहे हैं, उनके चक्कर में मतलब भाईबंदी निभाने के इकट्ठे हुए हैं और आज की रैली को सब लोगों ने मिलकर सफल बनाया। ऐसी रैलियाँ पहले उत्तराखंड आंदोलन हुआ करती थी। इसी रैली में एक दूसरे से हमारे आंदोलनकारी जो छात्र दी है, राज्य मिला, हमारी क्या होना चाहिए हमारे पहाड़ी राज्य।
में भाई 23 वर्षों में सबने राज किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने भी किया, मगर जो हमारी कोई भावना हमारे बच्चों हमारे भविष्य में हेलो यहाँ पे भंडारी 2 साल रहता है, जल्दी आओ यार। आजाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।